हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादा जी। प्रिय साधक जनों, हम सब साधना मार्ग से जाने वाले हैं। साधना मार्ग में आत्म साक्षात्कार यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार होने के बाद इंसान की जो वासनाएं होती है, जो विकार होते हैं, वो 99% कम हो जाती है। रह सकती है 1% रह सकती है, मैं ना नहीं बोल सकता, लेकिन 99% उसकी जो वासनाएं है, जो विकार है, वो कम हो जाते हैं पहले। और आत्म साक्षात्कार लेने के बाद हम अगर कोशिश करें परमात्मा साक्षात्कार, वो तो बहुत ही ऊंची लेवल की बात होगी। हम रहे दक्षिण ध्रुव पर और जाना है उत्तर ध्रुव में। एक एग्जाम्पल के लिए बोलूंगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो आत्मा साक्षात्कार प्रभु का जो परमात्मा है, जिसने सारा जहां बनाया, उसका अगर साक्षात्कार लेना है तो बहुत बड़ी ऊंचाई छलांग है। इतनी ऊंची छलांग है कि शायद किसी ने किया है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमने किया, और हम बैठे हुए जितने साधक हैं, इसमें से जो कुछ 10-20 साधक ऐसे हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार किया हुआ है। तो वो भी जो बताएंगे और मैं भी बताऊंगा, तो सबका सवाल, सबका जो प्रश्न होगा, उसका जवाब एक ही मिलेगा, क्योंकि वो अनुभूति है। आत्म साक्षात्कार एक साधना द्वारा लिया जाता है, उसका घंटों घंटा बैठना पड़ता है। ऐसे साल बाय साल निकल जाते हैं भाई, खाली आत्मा साक्षात्कार लेने के लिए बहुत कुछ समय लेना। तो परमात्मा साक्षात्कार लेना है तो कितना समय जाएगा? हजारों साल भी जा सकते हैं, करोड़ों साल भी जा सकते हैं। कितने साल जाएंगे, वो किस तरह से जा रहा है, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर कितनी हो रही है, उसके ऊपर है सब। गुरु कृपा, अगर गुरु ने वहां तक सफर तय किया है, जो गुरु है, मेन आध्यात्म लाइन में पहले सबसे महत्वपूर्ण है हमें गुरु। गुरु की पहुंच कहां तक है? अगर गुरु की पहुंच है तो पहुंचा देगा, और गुरु की पहुंच है ये नहीं, तो हम साधकों को कहां से परमात्मा दर्शन मिलना? परमात्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा से जाकर मिलना, वो चीज कोई आसान बात तो है नहीं, लेकिन अपने इसमें है। जो रास्ता बताया उस रास्ते से चले, ऐसे लोग अपने इसमें है। एक नहीं, कम से कम 15-20 तो कम से कम ये तो है। और आत्म साक्षात्कार लेने वाले तो मेरे ख्याल से बहुत है, बहुत है। लेकिन परमात्मा तक का सफर जो है, वो किस तरह से तय करना है, परमात्मा को देखना है, तो दोनों में बहुत अंतर है। आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार में बहुत अंतर है। समझो,
दिए की एक छोटी सी ज्योत हो। दिए की कितनी ज्योत होती है? इतनी इतनी ज्योत होती है, इससे बड़ी तो ज्योति होती नहीं उसकी, बराबर है। और महाअग्नि लगी हुई है, महाअग्नि, उसमें से जो एक छोटे छोटे कण बाहर निकलते, तेज के जैसा तेज होता है अग्नि का, वैसे ही कण निकलते, छोटे 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 निकलते, बहुत निकलते रहते, बहुत निकलते रहते, लेकिन वो अग्नि तो उड़ती ही है, बराबर है क्या ना? मतलब में यही अंतर है भाई। ये जो ऊर्जा है ना परमात्मा की, वो स्वयं ऊर्जा है, चेतन ऊर्जा है स्वयं, और आत्मा भी तो स्वयं चेतन ऊर्जा ही है, समझ में? तो एनर्जी ये है, लेकिन चेतन है। जो हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा है, उसको जब हम देखेंगे तो समझो उसमें से निकलने वाला एक छोटा सा कण, और इतनी बड़ी अग्नि है, कितने किलोमीटर में लगी है हमें मालूम नहीं, समझे? और उस अग्नि को देखना, यानी वो है परमात्मा, और वो छोटा सा कण निकला है ना, वो है आत्मा। इतना फर्क है। क्योंकि मैं अकेला बोलूं तो अच्छा नहीं, मेरे पास अभी क्या हुआ है भाई, मेरे पास जिन्होंने वो परमात्मा तक गए, परमात्मा का दर्शन किया है, एक बार नहीं बहुत बार वो भी दर्शन ले गए, और मैंने भी तो लिए ही होंगे, तो भी सही रास्ता बताया होगा ना। समझो, अगर मैंने भी, जो परमात्मा है, जो आद्य है, जिसने सारा जहां निर्माण किया है, जिसे हम आद्य परम पिता परमात्मा दादाजी कहते हैं, बराबर, तो उनका दर्शन तो मैंने भी किया होगा ना, निर्गुण निराकार। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने खाली वो अग्नि का बताया, समझे? तो वो समझो समुद्र है, बहुत बड़ा है, विशाल, और उसमें से एक बूंद निकाल लो, वो होगी आत्मा। ये दो एग्जाम्पल इसके लिए तो बराबर है। क्या बोल, समुद्र कितने किलोमीटर में बटा हुआ है, कितने बूंदे होगी उसमें, तो भी कम होती है क्या? नहीं होता। वैसे उस अग्नि में से कितने आत्माएं, छोटे छोटे कण कितने निकलते हैं, अनंत निकलते हैं, बराबर। तो कहने का मतलब में सारा जहां में जितने आत्मा साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार में ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है। आत्मा को देखा तो हमने एक पार्टिकल जो अग्नि से निकला, उतना ही साक्षात्कार है। क्या बोला? इतना याद रखना है। जो हम स्वयं आत्मा जो निर्गुण निराकार है, उसको जब हम देख लेते हैं, जब देखने के बाद जितना हम देखते हैं ना, वो पार्टिकल सूक्ष्मतम उस परमात्मा का, ये हुआ आत्मा, ये हुआ सोल, ये हुआ आत्मा साक्षात्कार। और जब परमात्मा तक का सफर तय हो जाता है वहां तक का, तो वो परमात्मा कितना बड़ा है ये देखने के लिए जो स्वयं जाता है, ट्रैवल करता है, सफर करता है, ये सफर है भाई वहां तक जाने का। और जब वो साक्षात्कार हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा को देखा। सही में तो ये दो ही चीजें हैं। जो चेतन है, जिसने सारा जहां बनाया, वो परमात्मा, और हम एक सूक्ष्मतम आत्मा है, और परमात्मा का स्वरूप का तो आत्मा का निर्वचनीय स्वरूप है, तो परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा? वो भी निर्वचनीय होगा। शक्ति वहां अमर्याद है, एनर्जी वहां अमर्याद है, यहाँ पे कुछ तो भी मर्यादा आ गई है, समझे? तो आत्मा की एनर्जी छोटी है,
तो परमात्मा की एनर्जी अमर्याद है, अनंत 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 है। ये डिफरेंस आता है दोनों में, समझे। आत्म साक्षात्कार लेना मतलब में तो वो भी तो मामूली चीज है ही नहीं, और परमात्मा का स्वरूप देखना वो तो बहुत भाग्यशाली होगा। आप लोगों में बैठे तो वो भाग्यशाली कि जिन्होंने परमात्मा का स्वरूप देखा। मेरे जैसे इंसान ने भी उनको देखा तो मैंने सही रास्ता, जो रास्ता सही है वही हम बताते हैं। इसीलिए आपको आत्म साक्षात्कार भी हो रहा है और परमात्मा साक्षात्कार भी हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले तय किया, फिर बाद में आपका तय हो। ये पूरा ज्ञान लेने के लिए सही गुरु की आवश्यकता है। सही गुरु ही बता सकता है कितना सफर है, कितना लंबा है, कितना समय लगा सफर करते करते, वो तो फिर आगे आएगा। समझे, टाइम डायल्यूशन कहते हैं उसको, समझे। वो किस तरह से किया जाता है वो तो परमात्मा को मालूम ही है। वो टाइम डायल्यूशन के कारण आप सबको परमात्मा का क्या हो रहा है, दर्शन हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। ये तो हमारे ऊपर उस परमात्मा की अनंत कृपा है। वो कृपा के बारे में अनंत दया कहो, कृपा कहो, दया कहो, तो अमर्याद है। जो हमारे पर अमर्याद हुए, आपके ऊपर अमर्याद हो रही है, वही परमात्मा समझ में आता है। ये दोनों का अंतर जब देखा जाए तो अनलिमिटेड, उसको लिमिट है ही नहीं, योजन में भी नहीं बोल सकते, प्रकाश वर्ष में भी नहीं बोल सकते। कहाँ ट्रैवल जो है, जो सफर है, वो सफर तय कराने वाले वो परमात्मा ही है। इसीलिए परमात्मा दर्शन हो रहा है। बीच में तो बहुत कुछ दर्शन होते हैं, बहुत कुछ है ऐसा। अगर कोई निकले तो पहली बार तो अरे यही परमात्मा ऐसा लगे, लेकिन नहीं, और आगे जाना, और मतलब में वो ले जाने वाला कौन होना चाहिए, वो परमात्मा ही होना चाहिए। आद्य परम पिता परमात्मा स्वयं दादाजी। अगर वो हमें दिखाते तो आराम से देख लेंगे, क्योंकि अपने इसमें ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल, ये साधना है। जो आत्म साक्षात्कार की साधना है वही साधना तो वो है, दूसरी कोई साधना है नहीं। मतलब में वही साधना से अगर वो चलता रहे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और दोनों के बीच का जो शक्ति है उसका अंदाजा भी हो जाता है ना। मैं तो सूक्ष्म तो हो गई, वहाँ तो इतना बड़ा था समुद्र है, और उसमें से तो मैं एक बूंद ही। बस ये पूरा पता करने के लिए हमें साक्षात्कार करना जरूरी है। इस एक निर्वचनीय है, मैं भी उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, खाली एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में वर्णन जो शब्दों में करना चाहिए वो नहीं हो सकता। शक्ति, अमर्याद शक्ति का क्या वर्णन कर सकते हैं, अमर्याद तेज का क्या वर्णन कर सकते हैं, आत्मा का निर्वचनीय हो सकता है, तो परमात्मा भी निर्वचनीय है। लेकिन वहां तक जाने का सफर ये मेन है। जय श्री दादा जी।